नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन का बहुत बड़ा महत्व है। ये मास भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। शिव पुराण के अनुसार शंकर भगवान सावन के माह में सोमवार का व्रत करने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन के महीने में का शिव भक्तों का हमेशा इंतजार रहता है। इस बार का सावन बेहद खास रहने वाला है। दोस्तों, इस बार सावन का महीना 2 महीने का होने वाला है। सावन का महीना 4 जुलाई से आरंभ होकर 31 अगस्त तक रहेगा। सावन के महीने में 59 दिन रहेंगे और इस बार सावन में 8 सोमवार पड़ेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप इस पावन महीने में अपने घर के मंदिर में ये 5 चीजें रख लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक उठेगी। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाएगा। आपका घर अन्न धन भंडार से परिपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में महादेव और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, शायद ही हिंदू धर्म में ऐसा घर होगा जहां पूजा घर ना हो, और इसलिए पूजा घर वास्तु शास्त्र के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ मूर्तियां ऐसी जिन्हें कुछ लोग जाने अनजाने अपने घरों में मंदिरों में रख लेते हैं, परंतु उन मूर्तियों को धार्मिक शास्त्र में पूजा घर में रखना बिल्कुल ही मनाही होती है। इन मूर्तियों को जो व्यक्ति पूजा घर में रखते हैं तो उनका अशुभ प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। साथ ही दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियों को पूजा घर में रखते समय उनके स्वरूप का भी ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, प्रत्येक देवी देवताओं की मूर्ति को एक विशिष्ट रूप में ही पूजना चाहिए तथा आपको उसका शुभ फल प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि किन मूर्तियों का पूजा घर में नहीं रखना चाहिए तथा कौन सी मूर्तियां अशुभ फल देती हैं और किन मूर्तियों को रखने से शुभ फल मिलता है। और इसी के साथ जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर किस प्रकार का होना चाहिए और पूजा घर में पूजा करते समय कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, जिन घर में निश्चित रूप से पूजा पाठ करने से घर में सकारात्मक का भाव बना रहता है तथा घर में खुशहाली आती है, परंतु यह तभी संभव हो पाता है जब हमारे घर में रखा मंदिर वास्तुशास्त्र के अनुसार उचित दिशा में रखा जाए और मंदिर की दिशा भी उचित हो। यदि आपके पूजा घर की दिशा तथा दशा दोनों ही खराब है तो इसका सीधा असर आपके दैनिक जीवन पर पड़ेगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर की अपनी निश्चित स्थान तथा अनिश्चित दिशा भी होती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में सदैव ईशान दिशा में ही बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होती है। दोस्तों, पूजा घर में सदैव स्वच्छ होना ही अनिवार्य होता है। पूजा घर में सामान टूटा फूटा नहीं होना चाहिए और पूजा घर में चमड़े से बनी वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए। इसका पूजा घर की ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सबसे पहले महत्वपूर्ण बात जानकारी ये है कि दोस्तों, सबसे पहली बात कि पूजा घर में माँ लक्ष्मी की कमल पर विराजमान मूर्ति अवश्य लेकर आएं। और दूसरी बात, गणेश जी की मूर्ति पुराणों में भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय माना गया है। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए, एक से ज्यादा गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश जी को माँ लक्ष्मी के बाईं ओर रखना चाहिए और माँ सरस्वती को देवी माँ की दाहिनी ओर रखना चाहिए। जिस घर में माँ लक्ष्मी, गणेश, माता सरस्वती की ऐसी मूर्ति होती है उस घर में कभी भी अज्ञानता, दरिद्रता तथा संकट नहीं भटकते हैं। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण और भगवान हनुमान जी की मूर्ति, अक्सर हनुमान जी की मूर्ति रखने में लोगों के मन में असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है कि पूजा घर में मूर्ति रखें या
नहीं रखें, परंतु आपको हम बता दें कि पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति अवश्य ही रखनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी संकटों का नाश करते हैं और संकटों को हरने वाले भगवान हैं। घर में हनुमान जी हो तो किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा नहीं रह जाती है तथा व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से ग्रह दोष की समाप्ति होती है और समस्त कष्ट से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, आप हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति आप अपने पूजा घर में अवश्य ही रखें। यदि आपके घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद चलते रहते हैं और भाई भाई में प्रेम नहीं रहता है, तो आप अपने घर में राम दरबार की फोटो अवश्य ही रखें। इसे पूजा घर में रखने से परिवार में प्रेम और शांति का वातावरण बन जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।